So what are JavaScript arrays? JavaScript arrays are used to store multiple values in a single variable. अगर हमने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है तो हम उससे क्या बोलेंगे? arrays. See here in this example, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार्स नेम का, बट इस टाइम पे हमने इसमें एक वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराई है, तो हम इससे क्या बोलेंगे? array. तो यहाँ पर array का क्या नेम है? कार्स. और इसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्पेसिफाई करी हैं, साप, वॉल्वो एंड BMW. So what is an array? An array is a special variable which can hold more than one value at a time. array हमारा एक स्पेशल वेरिएबल ही है, बट ये होल्ड करता है मोर देन वन वैल्यू एट अ time. If you have a list of items, for example a list of car names, storing the cars in single variable could look like this. अगर आपने डिफरेंट नेम्स एक वेरिएबल के अंदर स्पेसिफाई करने होते तो हमें कितने सारे वेरिएबल बनाने पड़ जाते. लाइक वेर, पहले हम एक वेरिएबल बनाते कार 1 नेम से, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्पेसिफाई करी साप, फिर कार 2 के नाम से हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई की वॉल्वो, फिर हमने कार 3 के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर BMW. अगर यहाँ तो 3 कार्स की बात है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 की जगह 300 की बात कही गई होती तो हम इतने सारे तो ना वेरिएबल डिक्लेयर करते. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एरे का कंसेप्ट आया था. एरे भी एक स्पेशल वेरिएबल था, बट ये क्या करता था? ये एक टाइम पे मोर देन वैल्यू स्टोर करता था अपने वेरिएबल के अंदर. सो एरे हमारा क्या एक स्पेशल वेरिएबल है. तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? एरे. द एरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर. सो एरे क्या करता है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है अंडर अ सिंगल नेम, और आप उन वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं? उसके इंडेक्स नंबर से. सो इसके एक सिंपल प्रोग्राम को पहले समझते हैं. यहाँ पर एक प्रोग्राम बताया गया है डॉक टाइप HTML कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का? HTML का है. देन HTML वी हैव राइट, बॉडी टैग वी हैव राइट, देन वी हैव राइट H2 के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट एरे टाइटल दिया है. तो आप यहाँ से ये हेडिंग स्पेसिफाई करी है हमने जावास्क्रिप्ट एरेस की H2 टैग के अंदर. H1 से H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं, आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हमने पैराग्राफ टैग के अंदर एक आईडी दिया है एलिमेंट जिसका नाम है हमारा डेमो, एंड हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया. क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ स्क्रिप्ट टैग ओपन किया. फिर हमने एक एरे डिफाइन किया यहाँ पर कार्स नेम से, उसके अंदर 3 वैल्यूज हमने स्पेसिफाई करी हैं, साप, वॉल्वो एंड BMW. अब हमने प्रिंट कराना है अपने एरेज को, तो हम कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML. ये हमारी आउटपुट के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने 11th क्लास में भी स्टडी की थी. डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML, कंसोल डॉट लॉग, या फिर हमारा एक विंडो डॉट अलर्ट भी होता था. तो अभी हम यहाँ पर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं HTML के, तो हमने इस तरह की स्टेटमेंट को लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हमने कार्स लिख दिया. जब हम कार्स लिख रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ से उठाएगा. अगर हमने पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो हम इसका यहाँ इंडेक्स नंबर लिखते, यानी कि हम लिखते कार्स 0 इंडेक्स, तो हमारा सब एक्सेस हो जाता. बट अभी हमने यहाँ सिर्फ कार्स लिखा है तो ये कार्स के सारे एलिमेंट को यहाँ प्रिंट कराएगा. तो देखिए इसका आउटपुट यही आ रहा है. सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एरेज आ रहा है जो हमने हेडिंग टैग के अंदर लिखा था. इसके बाद हमारा कार्स की जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या प्रिंट कराएगा? ये ऑल वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा कार्स एरे के अंदर से. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट. नेक्स्ट हमारा है हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं. एरे को क्रिएट करने का सिंपल वही मेथड है. सबसे पहले हम वैर लिखते हैं, फिर हमारा आता है एरे का नेम, फिर इज इक्वल टू के अंदर हम अपनी आइटम्स या वैल्यूज को हम स्पेसिफाई करते हैं, एंड देन लास्ट में हमारा आता है सेमी कॉलन. सो इसका एग्जांपल यहाँ बताया गया है. सबसे पहले हम लिखेंगे वैर, फिर हम लिखेंगे कार्स, जो भी हमारा एरे का नेम होगा हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे, एंड लास्ट में हमारा आएगा सेमी कॉलन. स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट
अ डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही लाइन में लिखेंगे, क्योंकि स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक्स को जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता है। तो आप इसको अलग अलग लाइन्स में भी लिख सकते हैं। वैर एरे का नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में स्पेसिफाई कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, एंड लास्ट में हमारा आ गया सेमीकोलन। तो इस तरह से भी हम अपने एरे को स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू। हम न्यू के मेथड से भी इस एरे को स्पेसिफाई करते हैं, जिस तरह से ट्रेडिशनल मेथड को हमने स्टडी किया था। सबसे पहले हम वैर लिखते हैं, फिर हम अपने एरे का नेम लिखते हैं, फिर हम न्यू लिखते हैं इज इक्वल टू के बाद, और इसके बाद हमारा आ जाता है एरे। और एरे के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं हम उसको इस तरह से भी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने पहले आइटम का नाम लिख दिया साहब, फिर वॉल्वो, फिर BMW। तो ये इसको बाय डिफॉल्ट ये हमारा 0 इंडेक्स भी है, ये 1 इंडेक्स भी है, ये हमारा 2 इंडेक्स भी है। तो अगर हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एरे के अंदर से, तो हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। अगर हमने सिंपल कार्स लिखा तो इसने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, पर अगर हमने पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है एरे के अंदर से, तो हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। लाइक दिस, where name is equal to cars 0। तो कार्स के 0 पर जो वैल्यू है वो हमारे नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने where, हमारे एरे का नेम है कार्स, उसके अंदर 3 वैल्यूज स्पेसिफाई की है, और अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से हम कार्स के 0 एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे क्या आउटपुट आना चाहिए साहब? इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह से हमने यहाँ प्रोग्राम लिखा है, डॉक टाइप HTML बॉडी, H2 टैग के अंदर हमने हेडिंग स्पेसिफाई करी है, पैराग्राफ के अंदर हमने जो भी पर्टिकुलर लाइन स्पेसिफाई करनी होती है पैराग्राफ में हम वो करते हैं। फिर हमने आईडी एक बनाई है डेमो नेम से पैराग्राफ टैग के अंदर। यहाँ पर हमने एक एरे जो है वो स्पेसिफाई किया है कार्स नेम से, और हमने कार्स के 0 एलिमेंट को एक्सेस किया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा साहब? सबसे पहले हमारा जो हमने हेडिंग के अंदर दिया है वो हमारा स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमने जो पैराग्राफ के अंदर लाइन दी है वो हमारी यहाँ आ जाएगी, एंड हमारा क्या एलिमेंट हो रहा है? कार्स 0 एक्सेस हो रहा है, तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा साहब। तो इस तरह से हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अगर आपने फुल एरे को एक्सेस करना है तो आप सिंपली यहाँ कार्स लिख देंगे, तो आपकी सभी की सभी वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। एरेज हमारे क्या होते हैं? हमने कहा था कि एरेज हमारे स्पेशल टाइप है ऑब्जेक्ट्स का। जो हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट फॉर एरेज, बट जावास्क्रिप्ट एरेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरेज। एरेज जो हमारे होते हैं वो नंबर्स का यूज करते हैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे हमने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, तो हमने क्या लिखा? एरे का नेम और 0 इंडेक्स दे दिया। तो इस तरह से एरेज जो होता है वो नंबर्स का यूज करता है अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। सो इन दिस एग्जाम्पल पर्सन 0 रिटर्न्स जोहन। देखिए यहाँ पर एक एरे स्पेसिफाई किया गया है, वैर एरे का नाम है पर्सन, और इसके अंदर हमने 3 वैल्यूज स्टोर कराई हैं, जॉन, डॉय एंड 46। अगर हमने जॉन को रिटर्न करवाना है तो हम क्या लिखेंगे? अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू पर्सन, और इसका लिख देंगे हम 0 इंडेक्स। तो हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट्स यूज नेम्स टू एक्सेस इट्स मेंबर्स। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नेम्स का यूज करते हैं अपने मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, बट हमारे जो एरेज होते हैं वो हमारे नंबर्स का यूज करते हैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इन दिस एग्जाम्पल पर्सन डॉट फर्स्ट नेम रिटर्न्स जॉन। तो इस तरह से वैर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट नेम दिया पर्सन, और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर इनकी वैल्यू स्टोर होती है। और सबसे पहले हमारा रहती है इसकी नेम, फिर इसकी हम वैल्यू को भी स्पेसिफाई करते हैं, नेम कॉलन वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट का। वैर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम कॉलन उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम में हमने जॉन स्पेसिफाई किया, लास्ट नेम में हमने डॉय स्पेसिफाई किया, एज के अंदर हमने 46 स्पेसिफाई कर दिया। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो नेम्स का यूज करता है अपने मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए।
तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सेस करके दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू पर्सन, और यहाँ पर इधर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने नंबर से एक्सेस नहीं किया, या फर्स्ट नेम यानी कि जो इसकी नेम है वहां से एक्सेस किया है। पर्सन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट नेम लिख दिया, तो ये क्या एक्सेस करेगा, इसका आउटपुट आ जाएगा जॉन। बहुत ही सिंपल है। आपने ये ध्यान रखना है, एरेस नंबर्स का यूज करते हैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, और ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो हमारे नेम्स का यूज करते हैं अपने एलिमेंट को, अपने मेंबर को एक्सेस करने के लिए। इसने अपने मेंबर जॉन को एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पर पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट नेम लिखा, तो इसकी जो वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर रिटर्न हो गई। तो एरे के एलिमेंट्स कैसे यूज हुए, हमारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, तो यहाँ पर एक कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स बताए गए हैं। जैसे हमने रीड किया था कि एरे के पास एक मैजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लेंथ बोलते हैं, और ये क्या लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पर कई केस में इससे हमारा आउटपुट ठीक नहीं आता है, और इसलिए स्पेसिफाई किया गया है कि जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है वो जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करती है। तो द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एरे में स्टोर्ड हैं। इस तरह से आप अगर सिंपल आपका एरे स्ट्रक्चर है तो उस तरह से आप काउंट करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ्रूट्स नाम का एरे बनाया गया है, वेर फ्रूट्स, उसके अंदर हमने 4 वैल्यू स्पेसिफाई की है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। तो हमने एरे का नेम हमारा क्या है, फ्रूट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी सेमीकोलन। तो इससे हमारा क्या आउटपुट आएगा, ये क्या कहता है कि ये नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स को काउंट करता है, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट आ गया 4। पर अगर हम हाईएस्ट इंडेक्स वाले मेथड से समझे तो इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, इसका 2 इंडेक्स है, इसका 3 इंडेक्स है, तो हाईएस्ट इंडेक्स से ज़्यादा यानी कि 3 से ज़्यादा 4। तो लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 1 मोर देन दी हाईएस्ट एरे इंडेक्स। इसको आपने याद करना है, जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा हाईएस्ट एरे इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। एक्सेसिंग द फर्स्ट एरे एलिमेंट, ये आपने देखा भी कि सबसे पहले आप अपने एरे को स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप उस एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस करा सकते हैं। आप इस वैर को यहाँ पर भी लिख सकते थे, वैर फ्रूट्स इज इक्वल टू, आपने इस वैल्यू स्पेसिफाई करी, और इसके जो हमारा 0 एलिमेंट पे 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इससे हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, बनाना। सो हाउ टू एक्सेस द लास्ट एरे एलिमेंट, अगर आपने इस लास्ट एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप सिंपली भी कर सकते हैं इसको, कि आपने लिख दिया फ्रूट्स के 0 1 2 3, जो हमारे फ्रूट्स के 3 इंडेक्स पे है उसको रिटर्न कर दो। बट अगर आपको इस तरह का कोड दिया गया है और आपको आउटपुट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आप इसको समझेंगे कि यहाँ पर एक एरे स्पेसिफाई किया गया है जिसके अंदर हमारी 4 वैल्यूज़ बताई गई हैं, कि एरे के अंदर बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो 4 वैल्यू स्टोर है फ्रूट्स नाम के एरे में, और हमें निकालना क्या है, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ -1। तो आप पहले फ्रूट्स डॉट लेंथ को सोल्व करेंगे, तो हमारी कितनी लेंथ है इसकी 4, यानी कि 4 - 1 क्या हो गया 3, एंड फ्रूट्स के स्क्वायर ब्रैकेट में 3, यानी कि फ्रूट्स के 3rd इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, मैंगो। तो इस तरह से भी आपको आउटपुट निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लूपिंग एरे एलिमेंट्स, लूप के थ्रू एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना बताया गया है कि हम फॉर लूप का कैसे यूज़ करते हैं एरे के केस में। जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट स्पेसिफाई किए गए हैं, वेर फ्रूट्स, टेक्स्ट, एफलेन एंड आई। तो फ्रूट्स हमने यहाँ पे एक एरे स्पेसिफाई किया है, और एफलेन के अंदर हमारी फ्रूट्स डॉट लेंथ की वैल्यू स्टोर होगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं यूएल का। 4 हमने एक लूप देके, सबसे पहले हम लूप को समझते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, आई की वैल्यू हमने 0 यहाँ स्पेसिफाई कर दी है। हमने यहाँ आगे वैर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम आई को पहले ही एक वेरिएबल नाम दे चुके हैं कि आई हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ आई इक्वल टू 0 लिख दिया है।
आई इज लेस देन एफलेन। एफलेन यहाँ पे क्या है, जो भी फ्रूट स्टोर लेंथ की वैल्यू आएगी वो हम एफलेन में स्टोर होगी वेरिएबल के अंदर। तो फ्रूट स्टोर लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 है हमारी, यानी 4 एलिमेंट स्टोर है और हाईएस्ट इंडेक्स एक ज़्यादा का है, तो 3 हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है, उससे एक ज़्यादा 4 हो गया, तो हमारा आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो आई वर्क कर रहा है वो लेस देन 4, क्या आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, हाँ जी 0 हमारी लेस देन है 4 से, तो हमारा फ्रूट्स के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले हमारा बनाना आएगा, इस तरह से फिर हमारा ऑरेंज आएगा, फिर हमारा एप्पल आएगा, फिर हमारा क्या आएगा मैंगो आएगा। उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप से हमारा कोड जो है वो एग्जिट कर देगा। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होता है। नेक्स्ट हमारा है एरे एलिमेंट्स को ऐड करना। अगर आपने किसी भी एरे के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना है तो हम पुश मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एरे डिफाइन किया फ्रूट्स नेम का, जिसके अंदर हमने 4 वैल्यू स्पेसिफाई करी है। अगर आपने एरे के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो हम पुश मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे एरे का नेम जो कि हमारा है फ्रूट्स, फिर हम डॉट, फिर पुश लिख के जिस भी एलिमेंट को हमने ऐड कराना है उसकी यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। जैसे हमने लेमन को ऐड कराना है तो हमारा लेमन इस एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे का प्रोग्राम को देखते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हमने फंक्शन के लिए बटन बनाया है फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए ट्राइट नाम से मैंने एक बटन डिज़ाइन किया है। पहले इसके मेन कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर हमने फ्रूट डॉट पुश यानी कि लेमन हमने इंसर्ट कराया है अपने पर्टिकुलर एरे के अंदर। तो देखिए क्या होता है पुश से, अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे एरे एलिमेंट के अंदर लेमन भी इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पुश मेथड का यूज़ किया जाता है।